ओके बच्चों, आज की क्लास में मैं आपका एक 10th क्लास का और पेपर ले रहा हूं, हाफ ईयरली एग्जाम का, सिटी कॉन्वेंट स्कूल सीसीएस। तो इसके क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे ही हैं, हो सकता है बोर्ड वाला ही पेपर हो, जो स्पेसिमेन पेपर था, तो एक बार गौर करेंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज तो है। देखिए, सबसे पहला आपका इमेज वाला एक क्वेश्चन आता है जो आपको लोगों को पता है, ठीक है। तो इमेज वाले क्वेश्चन में कुछ भी बता सकते हैं, इमेज दिखा सकते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए, एक क्लास आपका शेप है, दूसरी क्लास आपकी सर्कल है, तीसरी क्लास आपकी ट्रायंगल है, चौथी क्लास आपकी रेक्टेंगल है। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आ सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ। इनकैप्सुलेशन में क्या समझा था आपको, याद करो। एरिया 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 यानी सेम नाम के फंक्शन बनाए गए हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। या चार कॉन्सेप्ट थे: अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो ये एक नाम के एक से अधिक फंक्शन किसमें? फंक्शन ओवरलोडिंग में बनाए जाते हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग किसका कॉन्सेप्ट कहा जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। जाने का इनकैप्सुलेशन बता रही है। देखो, एरिया 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 सेम नाम के फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। और फंक्शन ओवरलोडिंग किसमें होता है? पॉलीमॉर्फिज्म में होता है, इनकैप्सुलेशन में नहीं होता है। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा पॉलीमॉर्फिज्म। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बोलते रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां पे 2-3 बच्चों गलत हो गया। उसके बाद देखिए, द एक्सप्रेशन विच यूजेस नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इज नोन एज। बिल्कुल, रिलेशनल ऑपरेटर है तो उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन मान लिया जाएगा, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है द एक्सेस स्पेसिफायर विच अलाउज एक्सेसिबिलिटी विद इन द क्लास, क्लासेस इन सेम पैकेज ओनली एंड नॉट इन सब ऑफ अदर पैकेज। अब चार होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक का मतलब एवरीवेयर, हर जगह पर वो एक्सेसिबल हो जाएगा। प्राइवेट का मतलब सिर्फ अपनी ही क्लास में, पैकेज है कैसे कोई लेना देना, सिर्फ ओन क्लास जहां पे वो वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर है। और प्रोटेक्टेड का मतलब था अपनी क्लास और जो क्लास इनहेरिट की गई, यानी सब क्लास कोई दूसरी है जो इनहेरिट है उसमें भी यूज हो जाएंगे। अब देख के बताओ, प्राइवेट मतलब सिर्फ अपनी क्लास, उससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो यहां पे देखो, ये अलाउज एक्सेसिबिलिटी विद इन द क्लास, अपनी क्लास में तो है ही, लेकिन इसके बाद कुछ भी अगर लिख दिया जैसे कि इन द सेम पैकेज, इसका मतलब ये दूसरी जगह पे भी एक्सेसिबल हो पा रहा है। तो इसका मतलब अब अगर यहां पर ये नॉट ना लगाया गया होता, नॉट पब्लिक का मतलब तो एवरीवेयर, हर जगह है, लेकिन ये नॉट लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परमिशन रोक दी गई। तो ये बीच वाला बचा प्रोटेक्टेड। प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास में, पब्लिक हर जगह, प्रोटेक्टेड सिर्फ इनहेरिटेड क्लास में। तो आप यहां पर प्रोटेक्टेड इसको लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द आउटपुट। अब देखिए यहां पे P में 00 में स्ट्रिंग फॉर्म में लिया गया है और Q में 12 लिया गया स्ट्रिंग फॉर्म में, और फिर इंटीजर डॉट पास आइंटी और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ दो फंक्शन यूज किए गए। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका था, बस उसके वैल्यू बदल दी गई हैं। तो ये इंटीजर डॉट पास आइंटी या इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ से ये जो वैल्यूज हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? स्ट्रिंग में, सॉरी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों फंक्शन का काम यही है। अगर माइक बंद कर लीजिए प्लीज, बोलने पे ही माइक ओपन करें। तो अब ये दोनों नंबर में कन्वर्ट हो गए। फिर नंबरों को हमने यहां पे बीच में डबल कोट्स लगा दिया प्रिंट कराते समय, और ए को पहले प्रिंट कराया। तो ए में आपका क्या गया है? P की वैल्यू गई है, तो 00 पहले आना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर B को ऐड किया गया। अब यहां पे डबल कोट्स लग गया, इसका मतलब वो स्ट्रिंग फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो रहा है। और स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एटलीस्ट कॉन्कैट हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कॉन्कैट हो रहा है। तो यहां पे क्या आउटपुट आएगा? फिर से देख के बताओ। सी आएगा। डी भैया कौन वजह से? कहां पे फ्लोट लगा है? अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। ये लड़की देखो इंटेलिजेंट है, ध्यान दे रही है। ये फ्लोट में स्टोर किया गया है, लेकिन
गलत कर दिया इन्होंने, यहां पे फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ लिखना पड़ेगा इनको। मतलब उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर गलती कर गए। ये फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ लिखोगे तभी फ्लोट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये तो एरर ही आ जाएगी साफ साफ। आप इंटीजर फ्लोट में स्टोर कर रहे हो, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ कर रहे हो, तो उसमें एरर भी नहीं आएगी। हम कह रहे हैं फ्लोट का काम है जो वो तो रिजल्ट वेरिएबल है ना, तो उसको जो मिलेगा उसमें अगर पॉइंट वाली वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो वो 0.0 लगा देगा। अब इधर वाले पार्ट ने दिया ही नहीं उसको पॉइंट वाली वैल्यू, तो इधर वाले पार्ट ने क्या दिया उसको, 12 दिया। ये क्यू वाली वैल्यू कन्वर्ट हो रही ना, तो 12 दिया, तो जब 12 इसमें जाएगा तो 12.0 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, 12.0, और बीच में ये स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आपका 00 और 12.0 यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। आपके नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से बोल दें कि इसने तो इंटीजर वैल्यू ही दी, इसने तो इंटीजर वैल्यू ही दी, लेकिन स्टोर करते समय वो फ्लोट में स्टोर हुई तो वो 12.0 स्टोर करेगा। क्लियर हो गया ऑनलाइन वाले बच्चे? अच्छा, यहीं पर एक आउटपुट आउट डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहीं पर यहां पर सीधे SOPLN A प्लस B कर दिया गया होता तब क्या आता? 12.0 आता, क्योंकि 0 से ऐड करने पर 0 गायब हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट। अब यहां पर आपका कैरेक्टर फंक्शन यूज किया गया। अब कैरेक्टर फंक्शन में दो तरीके के होते हैं, एक इज वाले फंक्शन होते हैं और एक टू वाले होते हैं। इज वाले हमेशा बुलियन रिजल्ट देते हैं और टू वाले कन्वर्ट करके कैरेक्टर रिजल्ट देते हैं। तो यहां पे जरा आपको बताइए क्या लग रहा है? हाँ, इस वाले बुलियन ही देते हैं। तो यहां पे वन को चेक किया जा रहा है, क्या वो डिजिट या लेटर है, तो डिजिट है तो ट्रू दे देगा, और आपका ट्रू ये है, सही है। क्लियर हो रहा है सबको? उसके बाद नेम द टाइप ऑफ एरर। अब इसमें एरर ढूंढो, तो एरर आपकी तीन तरीके के हैं, कंपाइल टाइम या सिंटैक्स एरर, फिर रन टाइम एरर, फिर लॉजिकल एरर। तो कंपाइल टाइम सिंटैक्स एरर का मतलब जो जावा के कोड लिखे जाते हैं, जावा का कोई भी स्टेटमेंट, उसमें कुछ लिखते समय आपने गलती कर दी, कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, सेमीकोलन लगना चाहिए था नहीं लगाया, डबल कोट्स खोला बंद नहीं किया, इस तरीके का कोई एरर, और सिस्टम का एस बड़ा होता है छोटा लिख दिया, तो ये सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर हो गई। रन टाइम का मतलब प्रोग्राम कंपाइल होकर नो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, उसके बाद प्रोग्राम रन होने लगा, आउटपुट विंडो खुल गई जिसमें प्रोग्राम रन हो रहा होता है, लेकिन उसने रिजल्ट नहीं दिया। वर्किंग तो करा रहा था वो, एंटर नेम, एंटर एज, एंटर नंबर, लेकिन उसने रिजल्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब वो रन टाइम एरर है। और उसके बाद अगर रन भी हो गया, कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया, लेकिन रिजल्ट आपका डिजायर्ड नहीं, रिजल्ट नहीं आया, यानी कि आप 2 नंबर का सम कर रहे थे, उसमें माइनस आ गया क्योंकि आपने साइन माइनस लगाया गया होगा, लेकिन सोच रहे हैं आप प्लस, मैसेज भी प्लस में दिया है, सम ऑफ 2 नंबर, लेकिन रिजल्ट वो माइनस में दे रहा, तो उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। आप जल्दी से सोच के बताइए यहां पे क्या हो रहा है। कोई एरर नहीं है। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर नंबर को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो अब देखो किसको कन्वर्ट कर रहा है? एस को। तो एस में क्या कोई नंबर है? एस में तो एबीसी है, एबीएस है, तो वो तो स्ट्रिंग फॉर्म में है, और एबीएस है यानी कि कैरेक्टर फॉर्म में है, तो वो तो कन्वर्ट होने से रहा। अगर यहीं पे 125 लिखा होता तो कन्वर्ट हो जाता है। अगर तो ये आपका देखा जाए तो ये कैसा था? सिंटेक्स में कोई एरर है? जरा देखो, एस बड़ा है, ठीक है, डबल कोट सब लगा है, ठीक है, आईएनटी लगा है, आई बड़ा है, वैल्यू ऑफ का वो बड़ा है, ये तो बिल्कुल सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है। तो अब यहां पर अब देखा जाए रिजल्ट क्या देगा ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एबीसी को हो सकता है वो कुछ ASCII कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन खैर वो भी नहीं करेगा। अगर कैरेक्टर वैल्यू होती तो ASCII कोड में कन्वर्ट हो सकती थी। ये तो पूरा एक बंडल है ना कैरेक्टर्स का, तो इसका मतलब ये पूरा बंडल है, ये इकट्ठा कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये आपका लॉजिकल एरर तब कहेंगे जब आउटपुट आ जाए। तो आउटपुट इसमें जाएगा क्या? एबीएस, इंटीजर में एबीएस स्टोर हो जाएगा, सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब आउटपुट भी गड़बड़ हो रहा है। तो देखें क्या है, लॉजिकल है, नो एरर है, रन टाइम एरर है, तो हम इसको रन टाइम एरर कहेंगे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, रन टाइम एरर कह सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसको एक बार चला के देखना चाहते हैं, हल्का सा देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, आखिर इसमें रिजल्ट आएगा क्या।
वैसे हमें मालूम है कि यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही स्टोर है, नंबर स्टोर ही नहीं है जो कन्वर्ट हो। तो इसलिए ये इसमें दिक्कत तो आएगी ही आएगी, लेकिन छोटी सी बात है, एक बार चला के देख लेते हैं तो कन्फर्म हो जाएगा। आउट 1, अच्छा स्पेस दे दिया। हाँ, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम कभी भी कोई भी स्पेस के साथ नहीं दिया जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, बस इसमें ये फंक्शन जो दिया है इसकी वैल्यू को हटा दीजिए और सीधे इसमें चला के देख लेते हैं। क्या था, INT स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू कुछ भी हो, डबल कोट्स में ABS था, और उसके बाद INT A इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का O बड़ा होता है, ऑफ, और ब्रैकेट में S लिख दिया, और उसके बाद S को हम लोग प्रिंट भी करा देते हैं या रिटर्न करवा देते हैं। S में जो A में, हाँ वो सेमीकोलन लगेगा बिल्कुल पक्का, ये सिंटैक्स एरर है, सेमीकोलन नहीं लगाओगे, और फिर S को यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं, A को रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब देखें कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं सिंटैक्स एरर तो नहीं है, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद इसको रन कराइए, आपको सैंपल फंक्शन करके जो था, कहाँ लिखा है, हाँ यही वाला, इसको रन कराना है। ये देखो आई, क्या एरर आ रही, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, अभी बोला था। तो ये क्या है, रन टाइम एरर हो गई। प्रैक्टिकल करके देख लिया, संतुष्टि मिल गई, नहीं तो वो ABS किस में कन्वर्ट होके जाएगा, हो सकता था आप लोगों को समझ में ना आ पाता अगर हम ऐसे बोल देते। तो ये आपका रन टाइम एरर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है मेथड विच इज अ पार्ट ऑफ क्लास रादर देन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। पार्ट ऑफ क्लास है, यानी क्लास का पार्ट कहा जा रहा है। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, क्लास का पार्ट है। कह रहे हैं कि अब मेथड विच इज पार्ट ऑफ क्लास रादर देन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज टर्म्ड एज। अब ऐसे फंक्शन जो क्लास के लिए तो सपोर्टिव हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए सपोर्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो स्टैटिक फंक्शन कहे जाएंगे, नॉन स्टैटिक फंक्शन कहे जाएंगे, रैपर क्लास कही जाएगी, या स्ट्रिंग मेथड कहे जाएंगे। क्या लिखना चाहोगे, फिर से और आसान करते हैं। ऐसे फंक्शन जिनको ओबीजे डॉट लगाकर नहीं कॉल किया जाता है, वो क्लास के नाम से कॉल होते हैं। स्टैटिक वाले ही फंक्शन क्लास के नाम से कॉल होते हैं। नॉन स्टैटिक फंक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल किए जाते हैं। याद कर लो, ये दो तरीके के फंक्शन होंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक फंक्शन जो कॉल करोगे, जैसे स्टैटिक वॉइड इनपुट, स्टैटिक वॉइड कंप्यूट, तो वो क्लास के नाम से कॉल होते हैं। यानी क्लास का नाम अगर XYZ है तो XYZ डॉट कंप्यूट, XYZ डॉट इनपुट। और अगर यही स्टैटिक ना लगाए, वॉइड इनपुट है, तो OBJ डॉट इनपुट कॉल करते हो, तो वो नॉन स्टैटिक फंक्शन हो गए। तो ये मेथड जो ऊपर मैंने पढ़ा था, इसका मतलब यही तो हुआ ना तुम्हारे, कि वो फंक्शन जो क्लास से सपोर्ट करते हैं या रिलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट से नहीं। इंस्टेंस कहीं वर्ड आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट है। बताओ इंग्लिश वाले क्या। अब यहां पर वो, यहां पर ये जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ये बताओ, वो स्टैटिक के बारे में पूछ रहा है या नॉन स्टैटिक के बारे में पूछ रहा है इंग्लिश। अरे यार इतनी सिंपल से तो लिखी है, मेथड विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्लास। ऐसे मेथड जो क्लास के पार्ट हैं रादर देन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास नहीं है,
तो इसका मतलब क्लास के जो पार्ट हैं वो स्टैटिक फंक्शन कहे जाते हैं। तो इसके आप यहां पर स्टैटिक मेथड पर टिक करके चलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ, अब खुद पढ़ा करो, हम पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुमने सुन लिया तो तुम्हारी मर्जी। द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ मेथड इन सच अ वे दैट द चेंज इन द फॉर्मल आर्गुमेंट रिफ्लेक्ट ऑन द एक्चुअल पैरामीटर्स इज नोन एज, ये तो आसान है। दो होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू ऊपर जाती है, तो अगर फंक्शन में कोई चेंज हुआ फॉर्मल पैरामीटर में, तो वो वैल्यू नीचे चेंज होकर नहीं आती, वो फंक्शन तक ही सीमित है। और कॉल बाय रेफरेंस में जिसमें एरे, स्ट्रिंग या क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा जाता है वैल्यू के रूप में, तो अगर वहां कोई फंक्शन में चेंज हुआ तो नीचे वाली वैल्यू भी, ओरिजिनल वैल्यू भी बदल जाएगी। तो कॉल बाय रेफरेंस है। तो कॉल बाय रेफरेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताओ फ्लोर फंक्शन क्या देगा? 27.0 देगा, और 27.0 इसको सीबीआरटी को मिल गया तो 3.0 दे देगा, बिल्कुल सही। तो 3.0 सही है। देखा जाए, एक बार थ्योरी ढंग से पढ़ लीजिए, जैसा मैं पढ़ाना चाहता हूं। आई होप मैं जरूर पढ़ा लूंगा समय के हिसाब से। तो फिर ये क्वेश्चन तो सब एक बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं, तुमने थ्योरी पढ़ रखी तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है ना, तो वो आपको आता होगा। Which keyword is compulsory to return type function? void का मतलब नो रिटर्न वैल्यू होती है, यानी कि जिस फंक्शन में वैल्यू रिटर्न हो रही हो उस फंक्शन में कौन सा कीवर्ड कंपल्सरी रूप से होगा ही होगा। यस, रिटर्न कीवर्ड। हाँ, बिना रिटर्न कीवर्ड के कोई वैल्यू कैसे रिटर्न करोगे, है ना। अब वॉइड तो ये है कि अगर वैल्यू नहीं रिटर्न करना है तो वर्ड लगाओगे, अगर वैल्यू रिटर्न करना है तो इंट, कैर, फ्लोट, डबल कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर रिटर्न कीवर्ड, और रिटर्न स्मॉल में ही होता है, कैपिटल वाला रिटर्न नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेंशियल फीचर विदाउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलो विच प्रिंसिपल विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में जैसे इसको जो कहानी हम समझाते हैं उसको समझ लो कि जैसे कोई कार है, तो कार में आपको एसेंशियल फीचर क्या है, ब्रेक कैसे लगाई जाती है, हैंडल कैसे घुमाया जाता है, ये सब पता होना चाहिए, लाइट कैसे जलती है। लेकिन वो ब्रेक लगाने से वो कैसे ब्रेक लग गई, पहिया कहाँ पे पहला वाला रुका होगा या लास्ट वाला पहले रुका होगा, या हैंडल घुमाने से वो कहाँ पे कौन सा व्हील घुमा होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया। यस, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बॉक्सिंग। बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का एक छोटा सा ट्रेलर समझ लीजिए कि कोई चीज वेरिएबल्स में है, जैसे int a इज इक्वल टू 5, ये वेरिएबल में है, और int की रैपर क्लास क्या है, इंटीजर। तो इस वेरिएबल वाली वैल्यू को अगर इसके रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें, तो ये बॉक्सिंग होगी। और अगर रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू थी और उसको वापस प्रिमिटिव टाइप यानी कि इंट, कैर, फ्लोट में वापस कन्वर्ट कर ले आए, तो ये अनबॉक्सिंग कही जाएगी। तो जरा देखिए भैया यहां पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बॉक्सिंग। तो इसमें देखो टू स्ट्रिंग है, वैल्यू ऑफ है, पार्स है, पार्स स्ट्रिंग है। पार्स स्ट्रिंग कोई फंक्शन होता है? स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करने के लिए नहीं होता है पार्स चलो जल्दी देखो, यहां पे देखो एक एक फंक्शन के बारे में सोचो, कौन फंक्शन क्या कर रहा होगा। जैसे टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग का काम है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऐसे वैल्यू ऑफ किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, या वापस स्ट्रिंग फॉर्म में अगर कोई वैल्यू कन्वर्ट करा रहे हो तो कन्वर्ट कर देगा। और पार्स फंक्शन का काम है, जैसे पार्स int होता है, पार्स फ्लोट होता है, पार्स डबल, खाली पार्स नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे ही खाली पार्स स्ट्रिंग नहीं होता है, पार्स स्ट्रिंग नहीं होता है। तो अब यहां पर बचे खाली दो, टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ। तो यहां पर बॉक्सिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट, अब रैपर क्लास का यहां पे कोई लेना देना दिखाया नहीं गया है,
तो किस फंक्शन से कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी? बताओ, किस फंक्शन से कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी? अरे स्ट्रिंग का वेरिएबल जो होता है उसको क्या कहते हो? स्ट्रिंग एक क्लास है, तो क्लास के आगे जो s लगाते हो तो x क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या कर रहा है? न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया बॉक्सिंग, ये है सही इसका आंसर, बॉक्सिंग। ठीक है ना? उसके बाद जब देखिए द एब्सेंस ऑफ विच स्टेटमेंट लीड टू फॉल थ्रू सिचुएशन इन स्विच केस स्टेटमेंट, तो फॉल थ्रू कंडीशन आपका ब्रेक के कारण होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद राइट अ मेथड प्रोटोटाइप नेम चेक विच टेक्स फ्लोट आर्गुमेंट। अच्छा, इस लाइन का मतलब आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि किसी भी फंक्शन के प्रोटोटाइप की बात आए तो इसका मतलब फंक्शन का पहली लाइन बनाने का कहा जा रहा है। जैसे पब्लिक वर्ड इनपुट, पब्लिक वर्ड कंप्यूट, उसको बनाने के लिए कहा जा रहा है। प्रोटोटाइप वही होता है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो यहां पे सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, तो देखो इसका कोई रिटर्न टाइप है? बूलियन है, तो इसका मतलब यहां पर सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा जाता है, तो बूलियन लिख दीजिए, बूलियन। या बूलियन देखो कहीं है इसमें, तो ए डी में, हाँ। उसके बाद आता है फंक्शन का नाम, तो देखो इसमें फंक्शन का नाम क्या है? तो देखो किसमें मैच कर रहा है? दोनों मैच कर रहा है, यानी अभी भी सिमिलरिटी है। फिर तीसरा देखो पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट लिस्ट, किसमें इसमें क्या पूछी गई? अब फ्लोट आर्गुमेंट, तो फ्लोट आर्गुमेंट किसी में है? डी में। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही है। इसी को कहा जा रहा था बनाने के लिए, फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाना या फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन बनाना। उसके बाद देखो नेम मेथड ऑफ स्कैनर क्लास यूज टू एक्सेप्ट अ डबल वैल्यू, बिल्कुल, नेक्स्ट डबल, बिल्कुल सही। और फिर यहां पर 0.8 था, इसको आइंटिम कन्वर्ट करेंगे तो x में क्या आ जाएगा? 0, और उसके बाद 0। अब ये, हाँ, अब ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज हुआ है, तो ये कौन सा? एक्सप्लिसिट। ये फोर्सली कन्वर्ट किया जा रहा है और बड़े बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लिसिट है, सी। उसके बाद बस हो गया इसका। अरे ये क्या हो गया? मूड खराब। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू के लिए कहा जा रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन सा माना जाएगा? तो जो 1 है वो तो इंटीजर है साफ साफ, जो 2 है वो डबल है क्योंकि उसमें एफ नहीं लगा है। बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू किस में मानी जाती है? डबल में। फिर उसके बाद जो एफ लगाया गया है वो फ्लोटिंग एफ है, और ये डबल कोट्स में जो है ये स्ट्रिंग लिटरल्स है, ये स्ट्रिंग लिटरल है, ये फ्लोटिंग लिटरल है, ये डबल लिटरल है और ये इंटीजर लिटरल है। अब यहां पर इनमें से देखो कौन सा, वैसे देखा जाए तो 2, 3 दोनों सही हैं हमारे, तो यहां पे 2, 3 लिखा है, सी वाला, सी वाला। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए 1 मिनट, 1 मिनट। तो इसमें जो है आपने पैराग्राफ ये पढ़ लिया होगा, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में कहा जा रहा है। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में कहा जा रहा है, तो ब्रांचिंग का मतलब अगर मल्टी ब्रांचिंग वर्ड यूज कर दिया जाए तो हमेशा स्विच केस कहिएगा, मल्टी ब्रांचिंग को स्विच केस। और ब्रांचिंग का मतलब इफ, एल्स इफ या नेस्टेड इफ, इनको कहा जाता है। तो इसमें देखो तुम्हारा नेस्टेड वाइल कहा है, नेस्टेड इफ कहा है, और नेस्टेड कहा है, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ कहा है। अब तो ये बहुत नियरेस्ट हो गया, वैसे हमने ऊपर पढ़ा नहीं है, हम तुम लोगों को सहारे हैं। एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज, ये तो सिंपल है यार, नेस्टेड इफ एल्स। हाँ, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये तो बात सही है, अगर हम पूरा ना भी पढ़े तो जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर ध्यान दे दो, हो सकता है वही तुम्हारा आंसर। लेकिन बच्चों पढ़ना जरूर, कोई छोटी सी बात अगर उन्होंने अलग टाइप की कह रखी, सेंस बदल रहा है
तो जैसे हम यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि अरे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यही पढ़ लो, इससे पता चल जाता, तो ये गलत बात है, आप पढ़िएगा जरूर। तो नेस्टेड इफ आप कह लीजिए इसको। उसके बाद किसी मन में तो नहीं आ रहा है कि इफ एल्स इफ कहते हैं, तो किसी मन में आ रहा है? नेस्टेड वर्ड लगा के इफ एल्स कह सकते हैं या इफ कह सकते हैं? कहाँ दिया है? एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज नेस्टेड इफ। ठीक, आंसर भी दिया है, कितना अच्छा है। देखिए बच्चों, अब एसर्शन वाला ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है आजकल। इसमें हम लोगों को क्या करना होता है बच्चों कि एसर्शन और रीजन में से किसी एक को पहले ढूंढना है कि कोई फॉल्स निकल जाए धोखे से, मजा आ जाएगी। अगर फॉल्स नहीं फिर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे एसर्शन में लिखा है प्रिंट कैन बी स्टार्टेड विद अपर केस एग्जाम्पल प्रिंट। ये क्या बात हुई? प्रिंट जैसे प्रिंट एलन होता है तो प्रिंट तो पूरा स्मॉल में ही होता है ना, तो ये कह रहे हैं कि प्रिंट कैन बी स्टार्टेड विद अपर केस एग्जाम्पल, प्रिंट का पी बड़ा कर दिया, तो ये तो बात ही गलत है। प्रिंट हमारा प्रिंट एलन होता है स्मॉल में ही होता है। उसके बाद देख लें जरा, कीवर्ड आर फिक्स्ड और रिजर्व्ड वर्ड, बिल्कुल सही है, बात सही है। तो आपका पहला एसर्शन फॉल्स हो गया, इसका मतलब डी वाला है सही, डी वाला सही है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, दूसरे में कॉल बाय वैल्यू इज नोन एज प्योर मेथड, और दूसरा है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज एज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन कॉपीड वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज, ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन कॉपीड वैल्यू। जैसे कॉपी वैल्यू पे अगर कोई, जैसे हम फोटो कॉपी दे दे, उसमें अगर कोई फाड़ा फूड़ी कर दो, तुम लोग पेन एन चला दो, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलेगी ना। तो ये तो नीचे वाली बात तो सही है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। ओके, जरा याद करो प्योर मेथड और इम्प्योर मेथड, इसमें क्या प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शन में क्या था? प्योर फंक्शन में कोई फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू गई तो फॉर्मल पैरामीटर, जैसे कि तुमने लिखा INT कंप्यूट और ब्रैकेट में INT A, तो A में 5 ले गए। अब उस 5 के साथ फंक्शन में कोई बदलाव करें, लेकिन 5 की खुद की जो A में 5 स्टोर है वो ना बदले। 5 × 5 करके हम 25 किसी में स्टोर कर लें, वो सब चल जाएगा। लेकिन खुद की अगर वैल्यू नहीं बदली तो वो प्योर फंक्शन, अगर फॉर्मल पैरामीटर की खुद की वैल्यू बदल गई तो वो इम्प्योर फंक्शन। तो प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शन तो ये हो गया। अब कॉल बाय वैल्यू में याद करो, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू हमारी जाती है कॉपी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाती, कॉपीड वैल्यू जाती है। अब कॉपी वैल्यू कहां पहुंची? फॉर्मल पैरामीटर में। और फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी वैल्यू अगर बदली तो वो सिर्फ फंक्शन तक ही रहती है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी जो नीचे से भेजी गई है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इनमें रिलेट करने की कोशिश करो, है ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सारी चीजें मैंने बता दी। तो किसके साथ जाना चाहोगे? ए वाला, बिल्कुल सही। तो ए वाले के साथ जाइए, क्योंकि कॉपीड वैल्यू की बात कॉल बाय वैल्यू के लिए होती है और कॉल बाय वैल्यू को प्योर फंक्शन कहा जा रहा है। सही है, ओके फाइन गुड बेटर बेस्ट, हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये छोटे छोटे चीजें हैं, हम जल्दी से खुद ही करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपका ये हाँ 3 लगा है ना, देखो पहली बार सामने आया है, वैसे खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगता था, अब CBRT प्रचलन में आ गया है, इसलिए क्यों ये स्क्वायर रूट के साथ 3 लगा है। तो यहां पे आ जाएगा math.cbrt और ब्रैकेट में, अब यहां मैथ डॉट पाव लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, math.pav और a+b, 2। अब यहां पर एक नई चीज, क्या नई, क्या मतलब एक समझदारी वाली चीज आपको याद रखनी है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट ब्रैकेट में कर देना, ये खास बात याद रखनी है। तो न्यूमिनेटर को हमने सेपरेट ब्रैकेट में कर दिया, फिर डिवाइड लगा दिया। अब डिनोमिनेटर को हम नीचे लिख रहे हैं, लेकिन मेरे पास जगह होती तो मैं सामने लिखता, लेकिन जगह है मान लीजिए, तो 2 × a × b, और इसको भी सेपरेट ब्रैकेट में कर दीजिए। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जरा देखिए इसका कैलकुलेशन करके देखिए, अच्छा मैं ही करवाता हूं, आप खाली वैल्यू बताते रहिए, वैल्यू बताते रहिए। देखिए a में 4 है तो हम लोग यहां पे 4 ले लेंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये प्लस प्लस करके कितना कर दोगे 4 का
4 ही बना रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद अब यहां पर ये 5 हो चुका है तो ये 5 यहां पहुंचेगा और ये 5 यहां पहुंचा और ये प्लस प्लस करके 6 कर देगा। अब ये 6 है तो 6 यहां पहुंचेगा, 6 mod 2 प्लस अब ये 6 यहां पे भी पहुंचेगा तो यहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 6 ही बना रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब ब्रैकेट कर दीजिए बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब यहां पे पहले आप कौन सॉल्व करोगे बताओ, मॉड सॉल्व करोगे, मॉड तो ये तो 0 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया और बाकी आपका ये प्लस में ही है सब, तो ऐड कर डालिए, जल्दी से ऐड कर डालिए। ये कितना आया, ये 16 आया। अब ये 16 ब्रैकेट के अंदर है, जब बाहर निकलेगा तो यहां माइनस है, तो यहां पर ये खूबसूरती थी कि अगर आप ये तरीका ना लगाएं इक्वल साइन की जगह पे ब्रैकेट स्टार्ट करके ही सॉल्व करना, अगर ये चीज ना ध्यान दें तो ये माइनस में रिजल्ट नहीं आएगा। आप यहां पर ये 4 प्लस का है और ये 4 माइनस का है तो इसको तुरंत काट दोगे वहीं पर, रिजल्ट आपका बदल जाएगा, जबकि ये पूरे ब्रैकेट को माइनस में कर रहा है, ये खास बात है। ठीक है, हो गया आपका। उसके बाद देखो क्या है, फॉलोइंग कोड प्रिंट स्पाई नंबर इफ नंबर सम ऑफ प्रोडक्ट सेम, हाउ द एरर। अच्छा यहां पे देखो एरर ढूंढनी है, देखे भाई किसके दिमाग है एरर ढूंढ पाओगे। यहां पर सम में 12 है, सब बता डाला यार तुमने एक ही लाइन में। देखो इंटीजर में है तो पहली तो गलती ये हो गई कि ये डबल कोट्स नहीं हो सकता, और इफ कंडीशन में डबल इक्वल, तो कितनी खूबसूरत बात, तुम्हारा अगम दिमाग बहुत अच्छा जा रहा है आगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और है एरर, ये सम का एस बड़ा है तो इसी को मानना पड़ेगा, यहां पर एस को बड़ा बनाना पड़ेगा। हर चीज पर बच्चे ध्यान दो, ये माइन्यूट चीजें हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा एल्स पार्ट भी देख लिया जाए, ये क्या आ गया, एल्स वाले पार्ट में देखो कोई गड़बड़ तो नहीं, ये हट ही नहीं रहा यहां से, ये हम अच्छा ऊपर है ये, ठीक है, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं, नहीं उससे मतलब नहीं, वो तो टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी ब्लूजो में टाइप करो तो एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। अब जरा जल्दी से देख लो इसमें, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, b और h लिया गया है, ये कौन सा फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, अगम क्या बता रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें देखो इसमें क्या कहा गया है, नेम द एरर हाउ द प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड टू गेट द करेक्ट एरर, यानी इसको एरर बताओ क्या गड़बड़ हो रही है। तो देखो यहां पर एक एरर तो ये है कि इंटीजर इंटीजर को डिवाइड करेगा तो इंटीजर में रिजल्ट दे देगा, तो इसको हम लोग हमेशा 1/2 को क्या लिखते हैं, 1.0/2.0, एक तो एरर ये हो गई, और दूसरा आपका बी डबल में है और एच डबल में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए तो डबल में है ही, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोई दिक्कत नहीं, डबल कोट्स में मैसेज है और यहाँ पर ए भी लिखा है। हाँ अब रुको, तो अब यहाँ पर वॉइड है, यहाँ पे क्या रिटर्न कराने के लिए कहा गया है, नहीं यहाँ पे कोड में रिटर्न करना, बताओ नहीं तो यानी वॉइड रहेगा, फिर रिटर्न क्यों कराएंगे, तो खाली एक ही तो एरर है छोटी सी बस। हाँ बताओ, सर ये जो वेरिएबल लिया आप लोगों ने वो तो डबल में लिया है ना, तो फिर उसको 1/2 को डबल में करने की क्या जरूरत है। यस आपको समझ में आना चाहिए, ये b और h अपना काम कर रहे होंगे मल्टीप्लाई करने का, लेकिन ये डिवाइड पहले मिल रहा ना, तो जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला रूल है उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम प्रेसिडेंस में होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट की ओर चलोगे तो जो पहले मिल जाएगा वो पहले सॉल्व होगा, तो डिवाइड पहले मिल रहा है तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा। अब डिवाइड काउंट किसको कर रहा है, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 इंटीजर 2 इंटीजर, तो इसलिए वो इंटीजर में ही रिजल्ट दे देगा, बाकी आपका इंटू बी इंटू एच आपका सही रहेगा, यही रहेगा।
उसके बाद देखो, इसमें देखो, बैठी रहो, इतने दिन बाद आई हो इसमें। हाँ जल्दी जल्दी कर लेंगे, उसमें क्या है। आउटपुट निकालना है ना, या ये भी करना है कितने, हाँ कितनी बार चल रहा है, नहीं आउटपुट तो निकाल, आउटपुट भी निकालना है और कितनी बार चल रहा है ये भी करना है। तो देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हम लोगों को चलाया हुआ है। यहाँ पर ए में आप 6 मान लीजिए है, और बी में आपका 4 है, और नंबर 1 पर कंडीशन अब आई, तो यहाँ पर ए में 6 है, 6 24 से छोटा है, नीचे आ गया, और 6 मॉड 4 बताओ, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो इफ से बाहर और लूप ऊपर। अब यहां पर तो यहां पर हम लोग ए में क्या मान चल रहे थे 6, और बी में क्या मान चल रहे थे 4। अब सेकेंड टाइम पर ए प्लस प्लस होके कितना हो गया 12 हो गया। तो अब यहां पर कंडीशन ट्रू हो जा रही, इसलिए हम 12 ए के अंदर लिख रहे हैं। अब 12 इज लेस देन 24, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया 24 मॉड बी, और बी में कोई चेंज हुआ नहीं है। कहां पर, नहीं नहीं नहीं, यहां पे 12, अच्छा ये 24 कैसे आ गया था, 12 भी आया अभी, ठीक, 12 मॉड 4 करो, 0 हो गया ना। अब देखो ये कंडीशन ब्रेक से बाहर कर दे रही, लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू हुई, जब सेकेंड टाइम लूप चला, है ना। तो यहां पर जब ब्रेक से बाहर आए तो आउटपुट तो प्रिंटिंग लाइन से मिलता है ना, और प्रिंटिंग लाइन लूप से बाहर दी गई है। तो देखो लास्ट टाइम ए बी की वैल्यू क्या थी, तो ए की वैल्यू आपकी क्या थी 12, तो आउटपुट में तो यहां पे लिखोगे 12 विदाउट मैसेज, इसलिए सीधे 12 लिख सकते हैं। और कितनी बार चला ये 2 बार चला है, ये 12 में भी देखो बच्चे, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई है तो इसका मतलब अंदर आए आप, अंदर आए इसका मतलब चल गया, तो 2 बार चला, तो 2 टाइम्स चला है, गलतियां सही कर रही है, 2 टाइम्स चला है, और 12 रिजल्ट आएगा इसका। और ये एक एरर है, सेमीकोलन यहां पर लगा दिया है, सॉरी कॉमा लगा दिया, डॉट होगा, देखा पकड़ने लगी तुम, ऐसे सब देखते देखते एहसास होने लगता है क्या हुआ। और कोई, उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेम द फॉलोइंग, ये तो बहुत आसान है। अ कीवर्ड यूज टू कॉल पैकेज इन द प्रोग्राम, अ कीवर्ड यूज टू कॉल पैकेज, इंपोर्ट पैकेज या कॉल पैकेज, हाँ दोनों का मतलब सेम है, पैकेज को कॉल करके लाना अपने यहां पर, तो इंपोर्ट कीवर्ड हो गया, बिल्कुल सही, इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद एनी वन रेफरेंस डेटा टाइप, स्ट्रिंग कभी ना लेना, स्ट्रिंग कभी ना लेना, मतलब एग्जांपल में आ जाता है, लेकिन प्योर रूप से या तो क्लास कहिए और या आप कहिए एरे, तो एरे सबसे अच्छा है। रेफरेंस डेटा टाइप या कंपोजिट डेटा टाइप में एरे लिखिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए हाँ बच्चों देखो, ए में आपका 26 है, बी में आपका 100 है, और 26 प्लस 100, और यहां पर ये डबल कोट्स में करके दिखाओ, बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की गई है। आप याद करो, प्लस कॉन्कैट करता ना, एसओपीएल में पढ़ाया गया था, तो डबल कोट्स के बाद जितने प्लस होते हैं, अगर सेपरेट गोल वाले ब्रैकेट में नहीं है तो सब कॉन्कैट करते हैं, लेकिन डबल कोट्स के पहले जितने प्लस होते हैं तो जस्ट पहले वाला प्लस तो कॉन्कैट करता है, लेकिन उसके और पहले वाले प्लस अर्थमेटिक करते हैं। तो आप सिंपल से अर्थमेटिक कीजिए, तो पहले अर्थमेटिक कीजिए दोनों का, तो आपका कितना आएगा 100 में 26 ऐड कर, 126 आया, 126 इसमें कॉन्कैट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 126, और ये कॉन्कैट हो गया 200, ये बन जाएगा। अब ए में देखो, ए में 26 था, ये कन्वर्ट करा के 26 बना दिया गया, बी में आपका 100 था, इसको भी कन्वर्ट करा के 100 बना लिया गया। अब जरा देखो x प्लस वाई जोड़ा गया तो फिर से वही आ जाएगा ना 126,
उसके बाद अब रिजल्ट 1 प्रिंट कराओगे तो रिजल्ट 1 में डी प्रिंट हो रहा है। अच्छा यहां पर डी कैपिटल कहीं था, हाँ ये था, डी कैपिटल ये था, तो ये 126200 ये आएगा, और स्मॉल वाला डी जो है 126 प्रिंट कर देगा। ये ध्यान देना, ये कॉन्कैट कर रहा है यहां पर, बाकी ये ऐड कर दे। हाँ बताओ बेटा। सर जो हम लोगों ने 26 और 100 लिया है वो भी तो स्ट्रिंग टाइप है। 20 एक मिनट, 26 और 100 लिया है, सर वो भी स्ट्रिंग टाइप है, तो वो भी तो कॉन्कैट। तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ना इंटीजर में, इंटीजर डॉट पास आइंटी से। ओहो, ए तुम लोग दिमाग बिल्कुल खराब है, बैठी बैठी आज एंजॉय कर रही हो, है पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं कर रहे हो। ये 2600 ये भी तो स्ट्रिंग टाइप के है ना, तो ये फिर ऐड थोड़ी नहीं करेंगे 126। हाँ तो तुमने क्या करके बताया कुछ? हाँ हाँ ब्रह्मा जी हो, हम अपने आप जान जाएंगे। तो देखो ये 26 और 100 ये सब कॉन्कैट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब हर चीज कॉन्कैट हो जाए। तो यानी पहला आउटपुट आपका आ जाएगा 26100 पहला आउटपुट आ जाएगा। बहुत अच्छा बच्ची, नाम बताओ अपना। श्रेष्ठा, तुम्हारे लिए क्लैपिंग जल्दी करो, ये बड़ी चीज है, तो अभी आउटपुट गलत हो जाता भाई। देखो इन लोगों ने क्लैपिंग कर दी तुम्हारे लिए। ओके ओके। उसके बाद देखो, अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे हैं खाली। यहां नेम द टाइप ऑफ ऑपरेटर लिस्टेड बिलो, तो इसमें ये क्या है बताओ। देखो नेम द ऑपरेटर कहा गया, कहीं लेस देन हो सकता है, कहीं ग्रेटर देन हो सकता है, तो क्या लिखोगे? खाली रिलेशनल ऑपरेटर लिख सकते हो, तो यहां पर इसको लिख दोगे रिलेशनल ऑपरेटर, और ये आपका यूनरी ऑपरेटर, और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर, और ये आपका टर्नरी ऑपरेटर। अब बस गलती आपसे ना हो जाए, इसमें इतना ध्यान रखना कि यहां पर यूनरी रिलेशन ऑपरेटर लिख दिया, यहां पर लेस देन लिख दिया, तो इसमें क्या चला जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख दिया अलग से, है ना। ऐसे यहां पर इंक्रीमेंट लिख दिया, है ना, यहां पर एंड लिख दिया, इतना और लिख सकते हैं कि कोई चीज छूटे ना। अच्छा देखो ये 9 वाला कौन सा है? When there is no explicit initialization, what are the default values set for variable following cases? इंटीजर के केस में कोई वैल्यू अगर जाएगी तो क्या जाएगी? 0 जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0 जाएगी। और स्ट्रिंग के केस में डबल कोट्स कोई वैल्यू थोड़ी नहीं होती है, डबल कोट्स कोई वैल्यू नहीं होती है, वो हम लोग देते हैं, लेकिन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, और कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू /u और 4 0, भूलना नहीं, इसको हम बार बार याद दिलाते हैं, वो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। लास्ट बताओ, राइट 1 डिफरेंस बिटवीन स्लैश और यस, ये वाला आपका क्वोशिएंट देता है और ये वाला आपका रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो आज का बच्चे थ्योरी पार्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग यहां पर अभी लीव ना करना, अगली क्लास में हम लोग यहां पर इसका